हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल सुकुम स्टडी में आप सभी का आज एक बार फिर से। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे एनटीपीसी के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों को हम लाए हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा रोज़ का यही उद्देश्य रहता है कि हम आपको कम समय में अधिक जानकारियाँ दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और दोस्तों को जोड़ें। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तो उनकी राजधानी कौन सी बनी थी? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, गंटूर, कर्नूल, नेल्लोर और वारंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कर्नूल। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय ऐसा राज्य है जो प्रातःकाल का सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। वह स्तंभ जिनमें 3 अलग अलग अवधियों यानी मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेख स्थित है वो कहाँ है? क्या ये इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, लोरिया, नंदनगढ़, रूमी नई, दोई, टोपरा और इलाहाबाद, प्रयागराज। तो इसके राइट आंसर होंगे इलाहाबाद, प्रयागराज। तो ये रहा अगला प्रश्न। बीरबल का महल कहाँ स्थित है? क्या ये आगरा में है, भोपाल में है या ग्वालियर में है या फतेहपुर सीकरी में है? तो राइट आंसर इज फतेहपुर सीकरी, यानी बीरबल का महल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है। तो अगला प्रश्न ये रहा, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? क्या ये महादजी सिंधिया थे या तुकोजी होलकर थे या नारायण राव था या बालाजी जनार्दन भानु था? तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बालाजी जनार्दन भानु। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी एलिजाबेथ ने से व्यापार करने के लिए रॉयल चार्टर कब प्राप्त हुआ था? तो क्या इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 31 दिसंबर 1600 और दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1602, 31 मार्च 1620, 26 नवंबर 1632। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी 31 दिसंबर 1600 इसका राइट आंसर है। ये रहा अगला प्रश्न। पहला ज्ञानगुप्त शासक कौन थे? क्या ये श्रीगुप्त थे या ये चंद्रगुप्त थे या घटोत्कच थे या कुमारगुप्त थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। ये रहा अगला प्रश्न। यूनियन शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली भारत के निम्न में से किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात और गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच में दादर और नागर हवेली स्थित हैं। अगला प्रश्न ये रहा, पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ स्थित है? क्या ये उत्तरी अंडमान में है या दक्षिणी अंडमान में है या मध्य अंडमान में है या छोटा अंडमान में है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। तो अगला प्रश्न ये रहा, 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो यह किया गया था हंटर आयोग का। तो अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेघास्तनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो मेघास्तनीज किसके दरबार में सेवा किया था? क्या ये चंद्रगुप्त के दरबार में थे या अशोक या समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त के दरबार में थे। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने करी थी? तो क्या ये द्वारकानाथ टैगोर ने करी थी या प्रसन्ना कुमार टैगोर ने करी थी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रसन्ना कुमार टैगोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ऑप्शन इस प्रकार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर M.A. अंसारी। तो राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरुआत किया? तो ऑप्शन इस प्रकार है, फ्रैंक बेसेंट और दूसरा ऑप्शन है हेलेना और तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स नोल्टन और चौथा है एनी बेसेंट। तो राइट आंसर इज एनी बेसेंट, ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न ये रहा, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण और अच्युत प्रवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया। तो अगला प्रश्न ये रहा, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो ऑप्शन इस प्रकार है, सिराजुद्दौला दौला, मीर कासिम, मीर जाफर और निजामुद्दीन अली खान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
यानी मीर जाफ़र। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958 या 29 अगस्त 1960। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1952। तो अगला प्रश्न ये रहा, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने करी थी? तो ये अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गांगुली और मुकुल डे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो के इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, स्वामी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, BPN शर्मा और शंकरन नायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शंकरन नायर। तो अगला प्रश्न ये रहा, 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन इस प्रकार से, लॉर्ड्स कैनिंग, लॉर्ड्स एलिगन, लॉर्ड्स डलहौजी और लॉर्ड्स एलेनबोरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड्स कैनिंग। ये रहा अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो मांग हो गया प्रस्ताव किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी, यानी राजस्थान। तो अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करना है, एक तरफ ग्रेफाइट, शीशा, लवण और चांदी है, दूसरी तरफ खनिज क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ हैं? तो वो है बेलारी, डिडवाना, रंपा और जावर। तो ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो ये रंपा में पाया जाता है, और शीशा जो पाया जाता है वो जावर में पाया जाता है, और जो लवण होता है वो डिडवाना में पाया जाता है, और जो चांदी है वो चांदी बेलारी में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न ये रहा, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा। तो राइट आंसर इज उड़ीसा, ऑप्शन डी। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है, खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों से पाया जाता है, सही है ये। और मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो ये भी सही है। अब मूल के पेट्रोलियम उत्पादक का लगभग 2/3 और तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी। तो ये रहे हमारा अगला और आखिरी प्रश्न, काइल कूलर खनिज का जो तेल क्षेत्र है वो किस घाटी में है? तो ये कृष्णा और गोदावरी घाटी में है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्द से जल्द जुड़ें हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।